आज हम बात करेंगे संख्या के बारे में बात करेंगे, अंक के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में बात करेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो देखते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आता है 11, 12, 13, 14, 15, ये डॉट डॉट। ऐसे ही 100 भी होगा, 1000 भी होगा, 2000 भी होगा, फिर 10,000 भी होगा। अगर इसलिए हम बात करें तो अगर देखते हैं तो इस सब में जो संख्या जो है ना, संख्या तो एक ही रहते हैं लेकिन अंक में फर्क आ जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। सभी संख्याएं, एक भी एक संख्या, दो एक संख्या, संख्या सब एक ही है लेकिन अंक में फर्क है। अगर यहाँ संख्या तो एक है लेकिन अंक कितने हैं? 2 है। 1 1 2। संख्या तो एक है लेकिन अंक कितने हैं? 2 है। संख्या तो एक है लेकिन अंक कितने? 1 2 1 3। संख्या तो एक है लेकिन अंक एगो 1 2 3 4। संख्या तो एक है लेकिन अंक एगो 1 2 3 4। संख्या तो एक है लेकिन अंक एगो 1 2 3 4 5। तो हम लोग जो भी संख्या लिखी सबके सब संख्या है लेकिन अंक जो भी है ना, गिन कर बताते हैं कि कितने अंक हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्यों चलते हैं, समझ में आ गई होगी बात। अगर हम बात करें तो हम जानेंगे कि 1 क्या है, 2 क्या है। एक सब प्राकृतिक संख्या के बाद संख्या की बात करते हैं। कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, वो 1 से लेकर शुरू होता है। 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर, अगर गिनती पूछते हैं तो गिनती कितना तक होता है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं गिनती 100 तक होता है। लेकिन गिनती तो 100 तक होता नहीं है। गिनती कितने भी गिनते जाएंगे तो वो खत्म तो होने वाली नहीं। इस चलते गिनती अनंत तक होता है, अनंत तक। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत। अनंत को हम लोग चिन्ह इस तरह से उल्टा, इस तरह से आठ के जैसा हम लोग अनंत को चिन्ह चलते देते हैं। तो परिभाषा लिख दिया जाए, 1 से लेकर, 1 से लेकर, 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को, 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को, 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं? 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि 1 2 3 4 ये सब बात आती है। शुरू कितना से गिनती होता है? 1 से। अगर इसकी हम जैसे बात कर लें, जैसे तो बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। नोट में बात करते हैं, नोट नंबर 1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए तो क्या होगा? तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटा अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बात करें तो सबसे छोटा जो हमारा 1 होता है, क्योंकि 1 से ही शुरू होता है। इस चलते कितने होते हैं हमें? सबसे छोटा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और दूसरा में बात करें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बोले चाहे प्राकृतिक बोले, प्राकृतिक संख्या कितना होता है? तो सबसे बड़ा की बात करें तो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब हम इसको बात करते हैं, आसान में ले लेंगे कि प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाए। प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाए। संख्या रेखा पर क्या करें? दर्शाए। तो क्या करेंगे? एक लाइन पार देंगे हम लोग और दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक जाएगा।
तो ये हमारी हो गई क्या, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैसे करते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देते हैं। इस चलते हम लोग बोलते हैं कि शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गिराना, यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, शून्य। शून्य, शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, तो शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर इसका चीज शामिल हो जाएगा, जीरो शामिल हो जाएगा। तो सबसे छोटे बात करें तो सबसे छोटा क्या, तो सबसे छोटा क्या बात करेंगे, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो होता है। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या की बात करें तो वो क्या होगा, अनंत होगा। सिर्फ तो जीरो तो शामिल हुआ बस। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ाने फिर क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो जीरो अपने आप में क्या चीज है, तो जीरो अपने आप में क्या चीज है, पूर्ण संख्या। क्या है अपने आप में, पूर्ण संख्या। अब हम आगे बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में हो गया, पूर्ण संख्या। अब हमें कहें, ये बताइए कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, या प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है या नहीं। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो सकता है। इस चलते प्राकृतिक संख्या जो को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। बात यहाँ आती है, एक अगर पॉइंट में बात करें तो पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। इस चलते पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं लेंगे, प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि एक से लेकर एक में है तो एक में हो जाता है। इस चलते हम लोग को बात में ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन सकते, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या का खास क्या बात, जीरो। जीरो क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हम जानेंगे अब सम संख्या। क्या जानेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। क्या जानेंगे, सम संख्या। हम सम संख्या के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। तो सम संख्या क्या है, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे पहले दो से विभाजता का एक नियम जान लेंगे। दो से विभाज्य क्या है, मतलब दो से कटे के नियम। दो से कटे के नियम है कि वैसा संख्या जिसके अंत में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दो होना चाहिए, 4, 6, 8 हो तो दो से विभाज्यता कहलाता है। कितने से विभाज्यता कहलाता है, दो से विभाज्यता कहलाता है। दो से क्या कहलाता है, विभाज्यता कहलाता है। दो से विभाज्य क्या नियम है, वैसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो दो से विभाज्यता कहलाता है। ये बात आती है इसकी, जैसे की बात करें 0, 2, 4, 40, 500, 872, 696, ये सब होंगे। हम इसी में बात करते हैं सम संख्या। इवन नंबर, सम संख्या। तो वैसा प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जो दो से पूरा विभाज्य के मतलब होता है कटना, विभाज्य होता है। क्या होता है, विभाज्य होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहती हैं।
ऐसा प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्यता का नियम क्या है, दो से विभाज्यता का नियम है वैसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। कोई भी संख्या रहे जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रह जाता है तो वो 2 से पूरी पूरी संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। सम संख्या भी वही कहता है कि हमको 2 से पूरा पूरा जो संख्या कटेगा हम सम संख्या कहलाएंगे। तो बात करते हैं जैसे कि इसके बारे में, प्राकृतिक संख्या में अगर जैसे बात करें 10 कुछ सम संख्या, 8 हो गया सम संख्या। अगर इसमें अगर बात करें 9 सबसे 12 अंक लेगी, 0 लिखे सम संख्या, 1 लिख दिए सम संख्या नहीं, 3 लिख दिए सम संख्या नहीं, 5 लिख दिए सम संख्या नहीं, 8 लिख दिए सम संख्या है। तो सम संख्या क्या है, वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं इसी में कि सबसे छोटा सम संख्या, प्राकृतिक संख्या को लिखिए तो एक बोल सकते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट कहाँ तक करना। तो वैसे जो 2 से पूरा पूरा करते, जो 2 से पूरा पूरा करते तो नियम मालूम है। तो हम इसमें बात करेंगे सबसे छोटा सम संख्या। सबसे छोटा सम संख्या कितना, 2 ही, दो होता है। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या, तो सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है, सबसे बड़ा सम संख्या अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है, अनंत होता है। तो सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, सम संख्या जो इसके अंत में सम संख्या उसको कहते हैं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो भी सम संख्या, अर्थात जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अगर ये सब नहीं है तो उसके अंत में तो क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। अगर इसकी संख्या रेखा पर बात करें, अगर इसकी संख्या रेखा पर बात करें, सम संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं, सम संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। सम संख्या को किस रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा। एक लाइन लिखते हैं, 2 से शुरू, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो हमारे क्या हो गया, सम संख्या। विषम संख्या की बात करें तो वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है, क्या लगाना है, चाहे न होता है, नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। वैसा प्राकृतिक संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो इसकी अगर बात हम जैसे कि करते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत। तो अब हम बात करते हैं कि विषम संख्या में सबसे छोटा विषम संख्या, तो सबसे छोटा विषम संख्या कितना होता है, सबसे छोटा विषम संख्या अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। सबसे बड़ा विषम संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएंगे, अनंत होता है। अब विषम संख्या को किस पे दर्शा देना है, विषम संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा देना है, तो संख्या ये तो अनंत सही है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट, तो ये हमारा हो गया क्या, विषम संख्या। तो सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, आपको समझ में बात आ गई। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं
पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक संख्या क्या कहलाते हैं? इसकी बात करेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। क्या सम संख्या जो है प्राकृतिक संख्या होती है? सम संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? सोचिए, तो सम संख्या जो प्राकृतिक संख्या में शामिल है, विषम संख्या है तो हो सकता है, पूर्ण संख्या है उसमें भी शामिल है, उसमें भी हो सकता है, ये चलते तो बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उल्टी लेके बोले तो नहीं होगा। बोलेंगे कि क्या सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो 2 4 6 8 और बाकी सब तो गायब है में, एक तो नहीं, एक तो विषम है, दोनों मिलाएंगे तो प्राकृतिक संख्या में आता है। अब हम बात आगे करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाते हैं? कोई भी संख्या माइनस में लिखाता है, जीरो लिखाता है, कोई संख्या क्या माइनस, जीरो और माइनस का मतलब क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं ऋणात्मक। क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं शून्य। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो ये तो हम जानवे करते हैं कि माइनस को क्या कहते हैं लोग? ऋणात्मक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। तो ऋणात्मक में भी संख्या लिखी जाती है और धनात्मक में भी संख्या लिखी जाती है। तो परिभाषा हम लोग क्या बना रहे थे पूर्णांक का? तो पूर्णांक संख्या का हम लोग परिभाषा क्या बना रहे थे? तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा बना रहे थे ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या को लिख लिया जाए। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इससे पता चला, जैसे मैं बात करें -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इधर भी लगा सकते हैं -4। अब यहीं से हमें 2-4 चीज और सीखने को मिलता भी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अगर यहाँ बात कर लेते हैं कि संख्या रेखा पर, तो पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। संख्या रेखा पर क्या करें? दर्शाएं। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं इस तरह से, बीच में 0, -3, -2, -1, -2, -3, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? डॉट डॉट -1, 1 2 3 4 5, ये भी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये भी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, प्लस। अब हम बात करते हैं इसमें क्या कि यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 भी आ गया, तो इसमें पूर्ण संख्या भी आ गया और प्राकृतिक संख्या भी आ गया इधर है। तो हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को क्या पूर्णांक संख्या कहेंगे? तो हाँ कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 0 शामिल आ गया तो पूर्ण संख्या और 1 2 3 शामिल आ गया तो प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो पूर्णांक संख्या का। लेकिन पूर्णांक संख्या को क्या हम लोग प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये माइनस भी होना चाहिए, लेकिन उसमें तो माइनस में होता नहीं, तो नहीं कहेंगे। तो हमारी बात आती है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक और पूर्ण क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाएंगे। लेकिन पूर्णांक कभी भी प्राकृतिक पूर्ण नहीं बनते, लेकिन ये दोनों क्या बनते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं कि -4, -3, -2, -0
से 12, 1, 1 से 12, 2, 2 से 12, 3, 3 से 12, 4, 4 से 12, 5। तो 0 से छोटा भी क्या है? 0 से छोटा माइनस है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। तो यहीं पर ही क्वेश्चन आ जाती है कि बताइए कि -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है। यहाँ पर हम समझते हैं कि अरे 4 बड़ा है तो -4 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर -4 बड़ा है नहीं, कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। तो कोई भी संख्या अगर दोनों माइनस में अगर हमसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे? छोटे वाले संख्या को बताएंगे कि बड़ा है, अब बड़े वाले संख्या को बताएंगे कि छोटा है। तो -3 और -4 में कौन बड़ा है? तो -3 बड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं 12 है, -3 से छोटा कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 और 6 में तो प्लस प्लस वाला में तो बड़े वाला रहे, लेकिन पूछेगा कि -3 और -3 और 2 में बड़ा कौन है? तो प्लस वाला को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, प्लस वाला बड़ा हो जाएंगे तो 2 बचे हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। तो माइनस माइनस में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि माइनस और -3 में बड़ा कौन है तो छोटी वाला ज़्यादा बताइएगा। अगर माइनस और प्लस में पूछता है तो प्लस वाला हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये हमारे हैं पूर्णांक संख्या। अब हम इसमें आगे की ओर बात करते हैं। तो इसमें आज हम इतना ही रह देते, बाकी अगले क्लास में करेंगे भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। आज हम इसमें इतना ही रह देते हैं। तो शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद, नमस्कार।